अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों के साथ। कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों में जो हलचल मची हुई है, तो ये व्लॉग मैं उसी के सिलसिले में कर रहा हूँ। हालांकि मेरे बहुत सारे व्लॉग हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे वक्फा देना पड़ेगा। शायद 2-4 घंटे बाद मैं वो मज़ीद करूँ, जो कि बहुत बड़े बड़े मार्के हैं पंजाब में, सरहद में और इस्लामाबाद में। लेकिन अभी मैं बात करूँगा सिर्फ शहरी इलाकों की, क्योंकि एक बहुत ही धमाकेदार ख़बर जो MQM लंदन ने जिस तरीके से पार्टिसिपेशन का ऐलान किया और आज़ाद उम्मीदवारों को की फ़हरिस्त जारी की जिनकी वो इनकी हिमायत याफ्ता हैं, तो अब उस पर एक अजीब किस्म का शोर मच चुका है। पूरा एक किस्म का ना हलचल मच गई है, सियासी गहमा गहमी बहुत बढ़ गई है। MQM पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ गई है। अब तो कहते हैं कि नारे भी अजीब व गरीब लग रहे हैं कि ए भाई, चाबी से खोल दे ताला, कर दे कराची की गलियों में उजाला। तो मैंने कहा भाई ए भाई क्या है? मैंने कहा ए, कैपिटल ए यानी कि अल्फ़ाबेट ए अंग्रेज़ी का। तो ए भाई, चाबी से खोल दे ताला और कराची की गलियों में फिर से कर दे उजाला। तो खैर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प हो गई है। बड़े बड़े तज़िये आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि इसके असरात क्या होंगे। और बात जो है वो कितने वोट, मतलब बात से मुराद ये कि कितने वोट ये लोग काटेंगे, जमात इस्लामी पे क्या इम्पेक्ट होगा, और ख़ास तौर से MQM पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है उस पर उनको क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। और उसके बाद जो तीसरी बात आती है कि पीपल्स पार्टी PTI, हाँ PTI का वोट बैंक डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा, क्योंकि दो आज़ाद पंछी हो गए, एक बानिए PTI के आज़ाद पंछी और एक बानिए MQM के आज़ाद पंछी। तो दो आज़ाद पंछी कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगड़ वगैरह वगैरह में आ गए हैं मैदान में। तो और ये पंछी कुछ तो परमिशन से आए, लेकिन ये जो आए हैं पता नहीं इन पे क्या सूरत हाल है। बड़ा अहम इजलास हुआ लंदन में, खिताब भी किया जनाब बानिए MQM ने, जिन्होंने अनाउंस भी किया तमाम कैंडिडेट्स का, रिक्वेस्ट भी की अपने चाहने वालों से कि भाई अपने लोगों से कहें और वो जाके इसको उनको वोट दें। तो बात तो ये है कि अब ज़ाहिर है कि सीना बसी नहीं चलेगा। एप्लीकेशन भी उन्होंने बना दी है जिसमें तमाम कैंडिडेट्स के नाम और उनके सिंबल्स भी दिए गए। मज़े की बात है कि ज़्यादातर लोगों को ए सिंबल मिला है। अब ए फॉर अल्लाह, ए फॉर आसिम और ए फॉर ना जाने बहुत सारी सियासी शख्सियात भी आ जाती हैं ए फॉर। तो ए उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जो है ए हासिल किया है। उसके बाद फिर चाबी, ताला चाबी है, वो उनको लिया है। कुछ लोगों को, किसी को हवाई जहाज़, किसी को मलका और किसी को ईंट, इस तरीके से डिवाइड हुआ है। लेकिन मैक्सिमम जो लोगों को अंग्रेज़ी का जो अल्फ़ाबेट है ए, वो मिला है। बाकी दूसरे नंबर पे जो है उनको चाबी ताला मिला है, और उसके बाद इक्का दुक्का को मुतफरिक मिले। स्ट्रेटजी काफ़ी तरीके से लगता है प्लानिंग की गई है, बड़ी खूबसूरती के साथ प्लान की गई। अनाउंसमेंट भी उस वक्त किया गया जबकि बैलेट पेपर पब्लिश हो चुके थे। अब ये तो नहीं हो सकता कि बैलेट पेपर को दोबारा पब्लिश किया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर भी अपना काम कर चुके हैं, तो दोबारा नॉमिनेशन भी लिए नहीं जा सकते। तो अब ये कि अगर वो लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं या अरेस्ट हो जाते हैं, तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोटर तो के पास वो नाम आ जाएगा, वोटर उस पर वोट कास्ट कर सकता है। अब प्लान बी क्या होगा मुक़्तदरा का या दूसरे हलकों का, जिनके पास तमाम नताइज की कुंजी होती है, तो ये अब देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। उधर आफाक साहब ने भी कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कल, लेकिन वो नहीं हो पाई। आज उनका ये है कि
जिना ग्राउंड वगैरह में कुछ करेंगे, जमा करेंगे, क्या होगा, किसकी सपोर्ट करते हैं ये लोग, उनकी तरफ जाते हैं नहीं जाते, क्या होगा। लेकिन जो मैंने इंटरव्यूज़ सुने हैं ख़ास तौर से फ़ारूक सत्तार साहब के और एक दो और हैं इनके लीडर MKM पाकिस्तान के, तो बड़े बुझे हुए नज़र आए। उनका कहना ये है कि जी हम यहाँ की आवाज़ हैं और हमने लोगों को ये शराक दे दी है महाजरियत की, तो जो भी फ़लसफ़ा था मानिए MKM का वो हमारे पास है, मानिए MKM क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है वटेवर जो भी है, तो वो जो है लोग हमें वोट देंगे और हमारे साथ चलेंगे। तो ये उन्होंने कहा है। क्या बात बनती है, बाद लोगों का ख्याल ये, और जो जिससे मैं भी मुत्तफ़िक़ हूँ, कि जो ये फ़ैसला किया गया है MKM लंदन की तरफ से, उसकी वजह भी है कुछ। और उसकी एक वजह जो सामने नज़र आती है कि अगर MKM पाकिस्तान जिस तरह दावा कर रही थी 14-15 सीटें लेने का, अगर वो ले जाती और ये हो जाता कि भाई अब उर्दू स्पीकिंग लोगों का जो भी है कंट्रोल या हिमायत वो इनके पास आ गई है, तो फिर ये होता है कि जो लंदन वाले हैं उनके लिए परेशानी हो जाती, क्योंकि उनका फिर यहाँ पे एक तरीके से नफसियाती तौर पे ये बात लोगों के जहन में आ जाती कि भाई इनका हिमायत या सपोर्ट या हमदर्दी ख़त्म हो गई है और तमाम लोग उर्दू स्पीकिंग जो है MKM पाकिस्तान के साथ चले गए, क्योंकि फ़लसफ़ा वही है, नारा वही है, इंतखाब निशान वही है, हर चीज़ वही है। तो जिसकी वजह से जो सूरत हाल नज़र आती है वो यही नज़र आती है कि ये एक सिलसिला था, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि ये मैदान में उतर पड़े, ताकि कम अज़ कम इनका ये लूज़ कुछ नहीं कर रहे। इनका मकसद ये नहीं है कि हम जीत जाएं, जो नज़र आता है बज़ाहिर। इनका मकसद ये है कि हम इतने वोट लेने में कामयाब हो जाएं कि MKM पाकिस्तान ना जीत सके। भले कोई भी जीत जाए, PTI जीत जाए, पीपल्स पार्टी जीत जाए, जमात इस्लामी जीत जाए, लेकिन ये ना जीते, क्योंकि ये हमारी जगह को पुर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये जीत जाते हैं और ये लोगों के जहन में, सियासी पंडितों के जहन में, मुक़्तदरा वालों के जहन में, हर एक के जहन में आ जाता है कि भाई जो सपोर्ट है, जो हिमायत है उर्दू स्पीकिंग लोगों की, वो तो इनके पास चली गई है, तो फिर इनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। कोई इनसे बात नहीं करता, कोई जिससे बार्गेन करना चाहते हैं, उनके वापस आना चाहते हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती। मतलब ये कि वो जो इनकी बार्गेनिंग पोजीशन कमज़ोर हो जाती, तो बार्गेनिंग पोजीशन कमज़ोर होने की वजह से फिर ये मुक़्तदरा से बात नहीं कर सकते थे और वापसी का जो रास्ता इनका हमेशा के लिए ही बंद हो जाता। तो ये इसलिए इन्होंने ये सब किया है, जो नज़र आता है। मेरी भी सियासी सूझबूझ यही कहती है कि डेफिनेटली इनके पास दायरे ना इतनी तैयारी है, ना इनको तब मौका मिलेगा, 3-4 दिन है, थोड़ा बहुत तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि एक बड़ा जो उनके साथ सपोर्टर है और जो उनका हामी है वो डबल माइंडेड हो जाए, उनको वोट दे दे, तो वो वोट जो मुत्तहदा पाकिस्तान की तरफ जा रहा है उनकी तरफ ना जाए, और इनके लिए फिर रास्ता रहे कि जो भी लोग कराची की या शहरी इलाकों की सिंध की सियासत में वो करना चाहते हैं, मतलब सियासत को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उनके लिए पता हो कि भाई ये जो है हमें लंदन वालों से बात करना पड़ेगी और मसले को हल करना पड़ेगा। तो ये इनकी बका की जंग नज़र आती है और उसके लिए उन्होंने गेम किया है। बाकी वल्लाह आलम बिस्सवाब। बाकी दूसरी बात TLP की भी है। मैंने कल कहा था TLP के बारे में अपने पिछले व्लॉग में, लोगों ने कहा नहीं जी उनकी तो बड़ी सपोर्ट है, आपको अंदाज़ा नहीं है, काफ़ी सीटें लेंगे। अब ये कह नहीं सकते आप, क्योंकि TLP के पास सपोर्ट डेफिनेटली होगी, लेकिन उसको इस शेप में लाना कि आप कुछ सीटें ले सकें, 2-3 सीटें तो डेफिनेटली सूबाई असम्बली की मिल सकती हैं उनको, लेकिन बाकी मेरी निगाह में कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता। इसी तरह जमात इस्लामी के बारे में बड़े लोगों ने मुझे एतराज़ात किए हैं कि साहब आप तो बहुत ही नीचा दिखा रहे हैं उनको, क्या बात कर रहे हैं, हाफिज़ नईम ने बड़े काम किए हैं, बहुत पॉपुलर हैं, जमात को उन्होंने उठा दिया है, बहुत जोश व वलवला पैदा कर दिया है कारकुनों में, और 2 सीटें उनकी जो वो इलाका है सेंट्रल का, वहाँ से तो बिल्कुल पक्की हैं और वहाँ से तो वो जीत ही चुके हैं।
मैंने कहा डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, ज़ाहिर है कि ग्राउंड पे कौन से दिन कितना वोट पड़ता है, लेकिन इतना मैं नहीं समझ सकता। देखिए जो लोग मिसाल देते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात पे उनको इतना वोट पड़ा है कि बल्दियाती इंतखाबात में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने बायकाट किया था और उसकी वजह से लंदन वालों ने भी ये कोई अनाउंसमेंट अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए थे, उन्होंने भी बायकआउट किया था। तो वो जो वोट था ना, वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो पीटीआई को देता या पीपल्स पार्टी को देता या जमात इस्लामी को देता। उस वक्त जो है जब इंतखाबात हो रहे थे तो जो पीटीआई इतनी पॉपुलर नहीं थी, उस वक्त इमरान खान एक क्राइसिस से गुजर रहे थे या उनकी हुकूमत जो है पॉपुलरिटी खो चुकी थी, तो डेफिनेटली वो फ़ायदा पीपल्स पार्टी ने उठाया और जमात इस्लामी ने उठाया। तो सेंट्रल वगैरह के इलाके जो थे वो सारे के सारे इलाके और ईस्ट के भी कुछ इलाके उन्होंने पकड़ लिए जमात ने। तो इसका मतलब ये नहीं कि जमात का वोटर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि वो वोटर जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने इनको वोट दे दिया। लेकिन जब मुत्तहदा पाकिस्तान आ गई है, अब तो लंदन एमकेएम भी मैदान में आ गई है, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों, कैसे और क्यों कर लोग जमात इस्लामी को वोट देंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने अच्छी मुहिम चलाई है, वो प्रेस में ज़िंदा है, अपने आप को मजलूम भी शो किया कि हमें जो है ना मेयर नहीं बनने दिया वगैरह वगैरह। तो वो चक्कर चला के अगर वो कुछ हमदर्दी उन्होंने गेन कर ली है और शहरी इलाकों में थोड़ा सा उनका वलवला भी हो गया है और फिर कंटिन्यूसली एक प्रोसेस है कि वो अभी गुज़र के आए बल्दियाती इंतखाबात के प्रोसेस से और उसके बाद अब यहाँ तक आए हैं असम्बली के, कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात तक, तो डेफिनेटली उससे वो मोमेंटम से फ़ायदा उठा सकते हैं और कुछ गेन कर सकते हैं। तो हो सकता है एक आध सीट उनको मिल भी जाए, चांसेस कम है, लेकिन ज़रा सियासत में कुछ पता नहीं लगता। अगर उसको वोट डलवाने में कामयाब हो गए, इनके वोट तकसीम हो गए कि मुत्तहदा के वोट उधर से कट गए और इसके वोट कट गए, लंदन वालों के वोट कट गए और फिर कुछ पीटीआई को चले गए और बीच में से उनका काम निकल गया, तो हो सकता है एक दो सीट वो पकड़ लें। लेकिन सियासी तौर पे कोई इतनी मजबूत नहीं है जमात इस्लामी कराची के अंदर कि वो कर सके ये। जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मैंने बात की, उसके बाद फिर आती है पीटीआई। अब पीटीआई का सपोर्ट है नो डाउट। जो लोग अल्ताफ़ हुसैन की निकलने के बाद और एमकेएम के टूटने के बाद और वो पाश होने के बाद जो लोग बददिल हो गए थे तो वो पीटीआई की तरफ चले गए थे और पीपल्स पार्टी ने भी कुछ लोगों को लिया है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग गए हैं उनकी कोई बहुत ज़्यादा सियासी अहमियत नहीं है, वो लोअर लेवल के कारकुन वगैरह को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। तो पीटीआई की सपोर्ट है। पीटीआई की सारे पंजाबी स्पीकिंग लोग बहुत हैं कराची में, पश्तो स्पीकिंग लोग बहुत हैं, सराइकी के बहुत लोग वहाँ रहते हैं और इसी तरीके से जो हज़ारा कम्युनिटी भी बहुत है। तो ये है कि इन तमाम जगहों पे पीटीआई की सपोर्ट है, तो वो वोट भी उनको पड़ सकता है। तो नतीजा ये है कि पीटीआई भी अच्छी पोजीशन पे है। पहले अंदाज़ा ये था कि तश्तरी में रख के 14-15 सीटें दे दी जाएंगी, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नाउ, क्योंकि अब जो है ना पीटीआई के लिए और फ़ायदा हो गया है कि अगर पीटीआई का वोटर उसके साथ जमा रहता है और इनका वोट जो मुत्तहदा की तरफ जा रहा था वो डिवाइड होके लंदन जो एमकेएम और पाकिस्तान एमकेएम में डिवाइड हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली फ़ायदा जो है पीटीआई को होगा। पीपल्स पार्टी का मतलब ये कि वोटर ज़्यादा नहीं जाएगा पीपल्स पार्टी की तरफ, पीपल्स पार्टी को लेकिन फ़ायदा डेफिनेटली होगा कि डिवाइड होने से जहाँ कांटे का मुकाबला था मुत्तहदा के साथ, अगर उसका वोट थोड़ा 10-15 हज़ार कम होता है तो उसका एज पीपल्स पार्टी को मिल सकता है। सीटें 7 सीटें, अब वो कह रहे हैं शायद 12 ले लें, 4 ज़्यादा, आई डोंट नो। तो ये तो उस वक्त पता लगेगा। तो सूरत हाल अब ये है कि मामलात तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। तो मुझे बहुत ही आफाक अहमद साहब की जलसे का, जुलूस का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार है कि वो क्या करते हैं और किसकी हिमायत का ऐलान करते हैं और ये लोग उनकी तरफ जो है अल्ताफ़ ग्रुप से उनकी कोई बातचीत होती है या नहीं होती, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मतलब फ़र्क से मुराद इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कि ज़ाहिर है वो एक छोटी सी एमकेएम हकीकी जिसे कहते हैं आफाक ग्रुप, वो बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, बहुत ही माइनर है। सिर्फ उनकी एक अपनी शख्सियत है और एक आध दो लोग और हैं उनके साथ। लेकिन बहरहाल वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देने के लिए आप कुछ कर सकते हैं।
तो ये बातें हैं। बिलावल साहब ने काफ़ी लंबा चौड़ा जुलूस वुलूस निकाला, पहली दफ़ा सेंटर के इलाकों में भी गए और वहाँ से जहाँ पे कभी गुजरने का सोच नहीं सकते थे पीपीपी वाले, उन इलाकों में गुजरे। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जलसे जुलूस जो होते हैं ना, इनमें तो वही उल्लड़ बुल्लड़बाजी जमा करके पूरे शहर से 3 करोड़ का शहर में, उसमें अगर 10-5 हज़ार लोग आप जमा कर लेते हैं तो इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। सूरत हाल तो उसी दिन होगी, लेकिन बहरहाल अच्छी गहमा गहमी है, अच्छा सब कुछ हो रहा है। ज़्यादा असल जो पाकिस्तान की जो बेस है ना, उसका सारा दारोमदार पंजाब में 141 सीटें हैं पंजाब की, और वहाँ पर खेल है कि क्या पीटीआई 50 सीटें ले जाएगी पंजाब से। मैंने तो 40 कहा था, जो मेरा पहला तज्जिया अगर आप सुनेंगे। अब तो जो कहते हैं ना वो प्लांटेड और कहते हैं फंडेड किस्म के जो वो करवा के आते हैं सर्विस, उनमें जनाब सिर्फ 35% रह गई है पीटीआई की सपोर्ट, और ये रह गई है और वो रह गई है, और उसकी बढ़ती जा रही है। और नवाज साहब की सपोर्ट जो है 55% हो गई है, 50 से ऊपर चली गई है। और ये सब बातें जो है ना बकवास हैं, यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, अमेरिका वगैरह में ये सर्वे सही माने जाते हैं, जब पढ़े लिखे लोग हैं बहुत तरीके से वो लोग करते हैं कि किस किस इलाके से कितने लोग पिकअप करने हैं, जिनसे वो इंटरव्यूज़ लेते हैं। यहाँ तो इतना पूरा दुनिया है, करोड़ों की आबादी है, वहाँ पर आप 1000, 2000, 5000 लोगों को फ़ोन कर लेते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो सब फेक हैं, फंडेड हैं, प्लांटेड हैं, उन पे ना जाइए। लेकिन हाँ, जो हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान में जो भी नताइज होते हैं वो नताइज एक ही तरीके के होते हैं, और वो नताइज होते हैं जो पहले से बना लिए जाते हैं। उनमें थोड़ी बहुत जो तरमीम की जाती है वो प्लान बी सी डी के तहत की जाती है। तो भैया बात यह है कि अब कराची और हैदराबाद उसके अंदर निकल रहे हैं जोशीले जवान। हैदराबाद में जुलूस भी निकाला है उन्होंने, रैलियाँ निकाली हैं। तो वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसने एकदम जो है ना, कहते हैं कि ना, हलचल मचा दी है, लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया है, लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। तो देखिए अब क्या होता है। तो भाई अब ये है कि हम सूरत हाल को हम लोग आगे भी देखते हैं। मुझे दूसरा जो है अभी पंजाब वाला अभी आपको व्लॉग करना है, जहाँ पे पंजाब की और सूबा सरहद वगैरह की हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ और है फिर मुझे पोस्ट वाला भी करना है जिस पे हम सारी बात करेंगे। आज का लास्ट दिन है, इलेक्शन मुहिम ख़त्म हुआ चाहती है, उसके बाद तो एक दिन 24 घंटे कुछ नहीं होगा, और उसके बाद इलेक्शन सुबह से शुरू हो जाएंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे नए व्लॉग का इंतज़ार कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी आरा को भेजिए, सवालात को भेजिए। हम सवालात का जवाब भी देंगे, डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि यही आप लोगों की मोहब्बत ही हमें यहाँ तक लेकर आती है।